एक पुराने से गांव में जहां सुबह परिंदों की आवाज से जागती थी और शामें मिट्टी की खुशबू में डूब जाती थी, वहां एक सादा सा हलवाई रहता था। उसका नाम करीम था। करीम की एक छोटी सी मिठाई की दुकान थी। दुकान बड़ी नहीं थी, मगर उसकी मिठाई में मोहब्बत का जायका था। गुलाब जामुन नरम होते, जलेबी करकरी होती और बर्फी ऐसी कि मुंह में रखते ही घुल जाती। लोग कहते थे करीम के हाथ में बरकत है। मगर करीम की एक कमजोरी थी, वो बहुत डरपोक था। रात होते ही वो दुकान जल्दी बंद कर देता। जरा सा साया देखता तो घबरा जाता। हवा से दरवाजा हिलता तो उसका दिल तेज धड़कने लगता। गांव के बच्चे भी कभी कभी उसे छेड़ते और कहते, करीम चाचा, रात को जिन आ जाए तो क्या करोगे? करीम फौरन कहता, अल्लाह बचाए, मैं तो आंखें बंद कर लूंगा। सब हंस पड़ते, मगर करीम के दिल में वाकई डर बैठा हुआ था। एक दिन गांव में मेले की तैयारी शुरू हुई। हर तरफ खुशी का माहौल था। लोग नए कपड़े बनवा रहे थे, बच्चे खिलौने खरीदने की बातें कर रहे थे और हर घर में मिठाई का ऑर्डर दिया जा रहा था। करीम की दुकान पर भी बहुत काम आ गया। किसी ने लड्डू मंगवाए, किसी ने जलेबी, किसी ने बर्फी और किसी ने रसगुल्ले। करीम खुश भी था और परेशान भी। वो खुद से बोला, इतना काम अकेले कैसे करूंगा? अगर वक्त पर मिठाई ना बनी तो लोग नाराज हो जाएंगे। सारा दिन वो मेहनत करता रहा। आटा गूंथता, शीरा बनाता, दूध पकाता, खोया तैयार करता। शाम हो गई, फिर रात हो गई, मगर काम खत्म ना हुआ। दुकान के बाहर अंधेरा फैल चुका था। गांव की गलियां खामोश थीं। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। हवा आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। करीम ने घबराकर दरवाजे की तरफ देखा और कहा, बस अब बंद कर देता हूं, बाकी काम सुबह हो जाएगा। लेकिन फिर उसे गांव वालों के चेहरे याद आए, वो लोग जो उस पर भरोसा करके ऑर्डर दे गए थे। करीम ने लंबी सांस ली और कहा, नहीं, आज डरना नहीं, बस थोड़ी देर और काम कर लेता हूं। वो दोबारा चूल्हे के पास गया। दूध उबल रहा था, शीरा तैयार था। अचानक दुकान के पिछले हिस्से से एक अजीब सी आवाज आई, करीम। करीम के हाथ से चम्मच गिर गया। उसने कांपती आवाज में कहा, कौन कौन है? कोई जवाब ना आया। करीम ने खुद को समझाया, शायद हवा की आवाज होगी। वो दोबारा काम करने लगा, मगर कुछ ही देर बाद फिर आवाज आई, करीम। इस बार आवाज साफ थी। करीम का रंग पीला पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटा और दीवार से लग गया। कौन है? सामने आओ, मगर बहुत ज्यादा सामने ना आना, करीम डरते हुए बोला। अचानक दुकान के कोने में हल्की सी रोशनी फैली। रोशनी धुएं की तरह ऊपर उठी और फिर उस धुएं में से एक लंबा सा साया नमूदार हुआ। करीम की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो एक जिन था, बहुत लंबा, ताकतवर, मगर उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था। उसकी आंखें चमक रही थीं, मगर उनमें नरमी भी थी। करीम चीखने ही वाला था कि जिन ने हाथ उठाकर कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया। करीम कांपते हुए बोला, जिन जिन, तुम वाकई जिन हो? जिन मुस्कुराया, हाँ, मगर हर जिन बुरा नहीं होता। करीम ने फौरन आंखें बंद कर ली और बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी दुकान ले लो, मिठाई ले लो, बस मुझे छोड़ दो। जिन हंस पड़ा। उसकी हंसी गहरी थी मगर खौफनाक नहीं थी। उसने कहा, मैं तुम्हारी मिठाई लेने नहीं आया, मैं तो तुम्हारी मिठाई की खुशबू से यहां आया हूं। करीम ने एक आंख खोली। मिठाई की खुशबू से? जिन ने सर हिलाया। हाँ, कई सालों से मैं उस पुराने पीपल के दरख्त के पास रहता हूं। आज तुम्हारी दुकान से ऐसी खुशबू आई कि मैं खुद को रोक ना सका। करीम ने थोड़ा हौसला किया और पूछा, तो तुम मिठाई खाते हो? जिन ने कहा, हम भी जायका समझते हैं और तुम्हारे हाथ में सच में बरकत है। यह सुनकर करीम का डर कुछ कम हुआ। वो आहिस्ता से सीधा खड़ा हुआ। अगर तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो मैं तुम्हें थोड़ी सी जलेबी दे सकता हूं। जिन की आंखों में खुशी आ गई। सिर्फ थोड़ी सी? करीम ने जल्दी से कहा, ज्यादा भी दे दूंगा, बस दुकान ना तोड़ना। जिन फिर हंसा। करीम ने ताजा जलेबी एक प्लेट में रखी और जिन के सामने रख दी। जिन ने जलेबी खाई तो उसके चेहरे पर हैरत आ गई। वाह, इंसान छोटा है मगर हुनर बड़ा है। करीम के दिल में पहली बार खुशी हुई। उसे लगा कि शायद ये जिन वैसा खौफनाक नहीं जैसा कि कहानियों में सुनाया जाता है।
जिन ने दुकान में चारों तरफ देखा। बर्तन भरे हुए थे, दूध उबल रहा था, आटा रखा था और करीम थका हुआ नजर आ रहा था। जिन ने पूछा, तुम इतनी रात तक अकेले काम क्यों कर रहे हो? करीम ने आह भरी, कल गांव का मेला है, सब ने मिठाई का ऑर्डर दिया है। मैंने हाँ तो कर दी, मगर काम बहुत ज्यादा है। अगर वक्त पर मिठाई ना बनी तो सबका दिल टूट जाएगा। जिन ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, अगर मैं तुम्हारी मदद कर दूं तो? करीम घबरा गया। मदद? तुम? नहीं, अगर किसी ने देख लिया कि मेरी दुकान में जिन काम कर रहा है तो लोग मेरी मिठाई खरीदना छोड़ देंगे। जिन ने नरमी से कहा, मैं किसी को नजर नहीं आऊंगा, तुम बस दिल मजबूत रखो। करीम ने शक से पूछा, और बदले में क्या लोगे? जिन ने जवाब दिया, रोज थोड़ी सी मिठाई और एक बात। कौन सी बात? करीम ने पूछा। जिन ने गहरी आवाज में कहा, कभी किसी गरीब को खाली हाथ वापस ना भेजना। करीम खामोश हो गया। यह बात उसके दिल को छू गई, क्योंकि वो खुद भी कभी गरीब था। उसने मेहनत से यह दुकान बनाई थी। करीम ने आहिस्ता से कहा, यह वादा तो मैं पहले भी करता था, मगर आज से और पक्का वादा करता हूं। जिन ने हाथ आगे बढ़ाया, तो फिर दोस्ती? करीम पहले डरा, फिर आहिस्ता से उसने अपना हाथ आगे किया। जैसे ही उसका हाथ जिन के हाथ से मिला, दुकान में हल्की सी रोशनी फैल गई। उस रात एक अजीब दोस्ती शुरू हुई। करीम आटा तैयार करता, जिन पल भर में बर्तन साफ कर देता। करीम दूध पकाता, जिन चूल्हे की आग बराबर रखता। करीम लड्डू बनाता, जिन थाल सजा देता। करीम हैरान था। जो काम उसे पूरी रात में भी मुश्किल लग रहा था, वो चंद घंटों में मुकम्मल होने लगा। सुबह होने से पहले दुकान मिठाई से भर चुकी थी। लड्डू, जलेबी, बर्फी, पेड़े, सब कुछ तैयार था। करीम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो बोला, ऐ मेरे अजीब दोस्त, तुमने मेरी इज्जत बचा ली। जिन ने मुस्कुराकर कहा, दोस्त इज्जत बचाते हैं, डराते नहीं। सुबह जब गांव वाले मिठाई लेने आए तो सब हैरान रह गए। करीम, इतनी मिठाई अकेले बना ली? करीम मुस्कुराया, मगर कुछ न बोला। उस दिन उसकी मिठाई पूरे मेले में सबसे ज्यादा पसंद की गई। हर कोई तारीफ कर रहा था, लेकिन करीम के दिल में एक राज था। एक ऐसा राज जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। और उसे अभी यह मालूम नहीं था कि उस ताकतवर जिन की दोस्ती सिर्फ मिठाई तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि बहुत जल्द पूरे गांव की किस्मत बदलने वाली थी। मेले के बाद गांव में कई दिन तक सिर्फ एक ही बात हो रही थी, करीम हलवाई की मिठाई सबसे बेहतरीन थी। इतनी जल्दी इतना काम कैसे कर लिया? जरूर कोई राज है। करीम हर बात सुनकर मुस्कुरा देता, मगर उसके दिल में हल्की सी घबराहट रहती। वो जानता था ये सब उसके अकेले का कमाल नहीं था। रात होते ही जब गांव खामोश हो जाता, वो दुकान के पिछले दरवाजे की तरफ देखता और आहिस्ता से कहता, दोस्त आ जाओ। चंद लम्हों बाद वही हल्की रोशनी, वही धुआं और फिर वही ताकतवर जिन उसके सामने खड़ा होता। अब करीम इतना नहीं डरता था, मगर दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। जिन मुस्कुरा कर कहता, आज क्या बनाएंगे हलवाई? करीम भी हल्का सा हंस देता, आज तो बस दुकान संभालनी है, मगर तुम्हारी जलेबी तैयार है। यह सुनकर जिन खुश हो जाता। आहिस्ता आहिस्ता दोनों की दोस्ती गहरी होने लगी। करीम अब अपनी बातें भी उस जिन को बताने लगा था। एक रात जब दोनों दुकान में बैठे थे, करीम ने आहिस्ता से कहा, मैं बचपन से डरता हूं, हर चीज से, अंधेरे से, आवाजों से, हत्ता कि अपने साए से भी। जिन ने गौर से उसकी बात सुनी और कहा, डर दिल में होता है, हकीकत में नहीं। करीम ने सर झुका लिया, मगर दिल को कौन समझाए? जिन ने जवाब दिया, दोस्ती, हिम्मत और सच्चाई। करीम ने पहली बार महसूस किया कि यह जिन सिर्फ ताकतवर ही नहीं, समझदार भी है। कुछ दिन गुजरे। एक दोपहर गांव में एक अजनबी आदमी आया। उसके कपड़े स्याह थे, आंखें तेज और चेहरा अजीब सा। वो सीधा करीम की दुकान पर आया। तुम ही हो करीम हलवाई? उसने सख्त आवाज में पूछा। करीम घबरा गया। जी हां, मैं ही हूं। अजनबी ने दुकान में चारों तरफ नजर दौड़ाई, फिर आहिस्ता से बोला, तुम्हारी कामयाबी अचानक कैसे हो गई? करीम के दिल की धड़कन तेज हो गई। मेहनत, बस मेहनत करता हूं। अजनबी हंसा, मगर उसकी हंसी में तंज था। मेहनत या कुछ और? करीम ने नजरें चुरा ली। वो आदमी थोड़ा करीब आया और सरगोशी में बोला,
मुझे सब मालूम है। तुम्हारे पास एक जिन है ना? करीम के हाथ से चम्मच गिर गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अजनबी ने आंखें तंग की। झूठ मत बोलो, मैं आम आदमी नहीं हूं। मैं भी जिन्नात के बारे में जानता हूं। यह सुनकर करीम के दिल में खौफ पड़ गया। वो आदमी बोला, अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं पूरे गांव को बता दूंगा कि तुम जादू करते हो। यह सुनकर करीम के पांव तले जमीन निकल गई। गांव वाले जादू से डरते थे। अगर उन्हें पता चल गया तो वो उससे नफरत करने लगेंगे। करीम ने कांपती आवाज में कहा, तुम क्या चाहते हो? अजनबी मुस्कुराया, बस इतना कि तुम अपने जिन को मेरे हवाले कर दो। करीम ने फौरन कहा, नहीं, वो मेरा दोस्त है। अजनबी की आंखों में गुस्सा आ गया। दोस्त? जिन इंसान का दोस्त नहीं होता, वो सिर्फ ताकत है, और ताकत का मालिक वही होना चाहिए जो उसे काबू में रख सके। करीम ने हिम्मत करके कहा, मैं उसे किसी को नहीं दूंगा। अजनबी ने आखिरी बार कहा, सोच लो, वरना तुम सब कुछ खो दोगे। यह कहकर वो चला गया। इस रात करीम बहुत परेशान था। वो दुकान में अकेला बैठा था, हाथ कांप रहे थे। अगर उसने सबको बता दिया तो लोग मुझे बुरा समझेंगे, मेरी दुकान बंद हो जाएगी। इसी वक्त जिन जाहिर हुआ। आज तुम इतने खामोश क्यों हो? जिन ने पूछा। करीम ने सब कुछ सच सच बता दिया। जिन कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, मैंने कहा था ना, मेरी दुनिया में भी कुछ लोग अच्छे नहीं होते। करीम ने डरते हुए पूछा, वो आदमी कौन है? जिन ने गहरी आवाज में कहा, वो एक काला जादूगर है। वो जिन्नात को कैद करके अपनी ताकत बढ़ाता है। करीम का दिल, करीम की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तुम मेरे दोस्त हो। जिन ने पहली बार संजीदगी से करीम की तरफ देखा। दोस्ती का मतलब सिर्फ खुशी में साथ देना नहीं होता, मुश्किल वक्त में फैसला करना भी होता है। करीम ने कहा, मैं डरता हूं, मगर इस बार मैं भागूंगा नहीं। यह सुनकर जिन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। अगले दिन गांव में अफवाहें फैलने लगी। करीम के पास कोई राज है, वो आम आदमी नहीं लगता, शायद वो जादू करता है। करीम के कानों में ये सब बातें गूंजने लगी। वो अंदर से टूटने लगा, मगर उसने खुद से कहा, नहीं, इस बार मैं डर के नहीं भागूंगा। इसी शाम वही अजनबी दोबारा आया। तो क्या सोचा तुमने? उसने पूछा। करीम ने हिम्मत जमा की, मैं अपने दोस्त को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। अजनबी का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। तो फिर तैयार हो जाओ सब कुछ खोने के लिए। उसने जमीन पर एक अजीब सा निशान बनाया और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। अचानक हवा तेज हो गई। दुकान के बर्तन हिलने लगे। दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। करीम खौफ से कांप गया, मगर इस बार वो भागा नहीं। उसी वक्त जिन जाहिर हुआ, पहले से ज्यादा ताकतवर अंदाज में। उसकी आंखें चमक रही थीं। रुक जाओ, जिन ने गरज कर कहा। जादूगर मुस्कुराया, आखिर तुम सामने आ ही गए। दुकान में एक अजीब सी रोशनी फैल गई। एक तरफ ताकतवर जिन, दूसरी तरफ काला जादूगर, और बीच में खड़ा था एक डरपोक हलवाई। मगर इस बार वो सिर्फ डरपोक नहीं था, उसके अंदर दोस्ती की हिम्मत जाग चुकी थी। अब फैसला होना था, क्या करीम अपने खौफ पर काबू पाकर अपने दोस्त को बचा पाएगा, या फिर वो जादूगर सब कुछ तबाह कर देगा। कहानी का असल इम्तिहान अभी शुरू हुआ था। दुकान के अंदर अजीब सा मंजर था। एक तरफ ताकतवर जिन जिसकी आंखों में चमक थी, दूसरी तरफ काला जादूगर जिसके चेहरे पर गुरूर और खतरनाक मुस्कुराहट थी, और बीच में खड़ा था करीम, वही करीम जो कभी अपने साये से भी डरता था। मगर आज उसके दिल में कुछ बदल चुका था। हवा तेज हो रही थी, बर्तन हिल रहे थे, दीवारों पर साए नाच रहे थे। जादूगर ने अपनी लाठी जमीन पर मारी और बोला, आखिरी बार कहता हूं, इस जिन को मेरे हवाले कर दो। जिन ने आगे बढ़कर कहा, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। जादूगर हंसा, हर ताकतवर चीज को किसी ना किसी के काबू में होना ही पड़ता है। यह कहकर उसने हाथ उठाया और एक स्याह रोशनी जिन की तरफ फेंकी। दुकान के अंदर जोरदार धमाका हुआ। करीम पीछे हट गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके जहन में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, भाग जाओ, भाग जाओ। मगर फिर उसे जिन की बात याद आई। दोस्ती का मतलब मुश्किल वक्त में साथ देना होता है। करीम ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और पहली बार अपने दिल को समझाया, नहीं, इस बार नहीं भागूंगा। उसने आंखें खोली। जिन और जादूगर के दरमियान रोशनी और साए की जंग जारी थी।
दुकान की दीवारें हिल रही थीं, चूल्हा बुझने लगा था और मिठाई जमीन पर गिर रही थी। करीम ने इधर उधर देखा। मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो एक आम इंसान हूं। फिर उसकी नजर चूल्हे के पास रखी चीनी और दूध पर पड़ी। अचानक उसे एक ख्याल आया। वो खुद से बोला, जिनने कहा था सच्चाई और हिम्मत। करीम तेजी से चूल्हे की तरफ भागा। उसने शीरा उठाया, दूध गर्म किया और जल्दी जल्दी एक मीठी खुशबू फैलने लगी। जादूगर ने गुस्से से कहा, यह क्या कर रहे हो तुम? करीम ने जवाब दिया, मैं वही कर रहा हूं जो मैं कर सकता हूं, मिठाई बना रहा हूं। जिन ने भी हैरत से करीम को देखा। करीम ने बुलंद आवाज में कहा, तुम ताकत से लड़ रहे हो, मगर मैं दिल से लड़ूंगा। उसने ताजा शीरा जमीन पर उस निशान के ऊपर डाल दिया जो जादूगर ने बनाया था। अचानक वो निशान मध्यम होने लगा। जादूगर चीखा, नहीं, ये मेरा दायरा है। करीम ने जोर से कहा, यह दायरा डर पर बना है और मैं अब नहीं डरता। ये सुनते ही दुकान के अंदर की फजा बदलने लगी, जिनकी ताकत बढ़ने लगी और जादूगर की रोशनी कमजोर होने लगी। जादूगर ने आखिरी कोशिश की। उसने एक और सियाह लहर जिन की तरफ फेंकी, मगर उस बार जिन ने उसे रोक लिया। उसकी आवाज गूंजी, ताकत सिर्फ काबू में करने का नाम नहीं, ताकत आजाद रहने का नाम है। एक जोरदार रोशनी फैली और जादूगर पीछे जा गिरा। उसकी लाठी उसके हाथ से छूट गई। करीम ने हिम्मत करके आगे बढ़कर लाठी उठाई और उसे तोड़ दिया। जैसे ही लाठी टूटी, जादूगर की ताकत खत्म हो गई। वो जमीन पर गिरकर बेबस हो गया। हवा रुक गई, दुकान खामोश हो गई और सब कुछ फिर से मामूल पर आने लगा। करीम के हाथ कांप रहे थे, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। वो आहिस्ता से बोला, मैं चांदनी फैली हुई थी, हवा ठंडी थी। अचानक वही हल्की सी रोशनी जाहिर हुई। जिन उसके सामने आया। तो अब तुम डरते नहीं हो? जिन ने मुस्कुराकर पूछा। करीम हंसा, डरता तो हूं, मगर अब डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। जिन ने कहा, यही असल हिम्मत है। करीम ने आहिस्ता से कहा, अगर तुम न होते तो मैं कभी नहीं बदल पाता। जिन ने जवाब दिया, और अगर तुम में हिम्मत न होती तो मैं आजाद न रह पाता। दोनों खामोश हो गए। ये खामोशी भी एक दोस्ती थी। करीम की दुकान अब पहले से ज्यादा मशहूर हो गई थी, मगर उसने कभी अपना वादा नहीं भूला। कोई गरीब आता तो वो खाली हाथ नहीं जाता, कोई भूखा आता तो वो पेट भर कर जाता, और हर रात एक प्लेट जलेबी दुकान के कोने में रखी होती। करीम मुस्कुराकर कहता, ये मेरे दोस्त के लिए है, और कभी कभी वो प्लेट खाली हो जाती। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि हर दोस्ती का एक अंजाम होता है और हर अंजाम में एक सबक छुपा होता है। और करीम की जिंदगी में भी एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो उसकी दोस्ती का असल मतलब दुनिया के सामने लाएगा। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया। गांव में सब कुछ बदल चुका था। करीम की दुकान अब पहले से ज्यादा मशहूर थी। लोग दूर दूर से उसकी मिठाई लेने आते थे। मगर सबसे बड़ी तब्दीली करीम के अंदर आई थी। वही करीम जो कभी अंधेरे से डरता था, अब रात के वक्त भी इत्मीनान से दुकान में बैठा रहता था। मगर एक चीज अब भी वैसी ही थी। हर रात दुकान के एक कोने में एक प्लेट जलेबी रखी जाती थी, मेरे दोस्त के लिए। करीम हमेशा मुस्कुराकर यही कहता। एक रात जब चांद पूरा था और आसमान साफ, करीम दुकान के बाहर बैठा था। हुआ ठंडी थी, माहौल पुरसुकून था। अचानक वही हल्की सी रोशनी जाहिर हुई। जिन उसके सामने खड़ा था, मगर आज उसके चेहरे पर वही मुस्कुराहट नहीं थी। आज वो कुछ संजीदा लग रहा था। करीम ने फौरन महसूस किया, क्या बात है, आज तुम खामोश क्यों हो? जिन ने आहिस्ता से कहा, करीम, आज मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। करीम का दिल धड़क उठा। कैसी बात? सब ठीक तो है? जिन ने गहरी सांस ली। मेरा वक्त खत्म हो रहा है। करीम चूक गया। क्या मतलब? जिन ने आसमान की तरफ देखा। मैं इस दुनिया में हमेशा नहीं रह सकता। मेरा ताल्लुक एक और दुनिया से है और अब मुझे वापस जाना होगा। ये सुनकर करीम के चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं, तुम नहीं जा सकते, तुम मेरे दोस्त हो। उसकी आवाज भर्रा गई। जिन ने नरमी से कहा, दोस्त हमेशा साथ नहीं रहते, मगर उनकी यादें हमेशा साथ रहती हैं। करीम की आंखों में आंसू आ गए। मैं फिर अकेला हो जाऊंगा। जिन ने मुस्कुराकर कहा, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे पास तुम्हारी हिम्मत है, तुम्हारी सच्चाई है,
और तुम्हारी मेहनत है। करीम खामोश हो गया। उसे वो दिन याद आया जब वो हर चीज से डरता था और आज वो बदल चुका था। जिन ने कहा, याद है तुमने वादा किया था? करीम ने आहिस्ता से कहा, कभी किसी गरीब को खाली हाथ वापस नहीं भेजूंगा। बिल्कुल, जिन ने कहा, यही तुम्हारी असल ताकत है। कुछ लम्हे खामोशी में गुजर गए। फिर जिन ने कहा, जाने से पहले मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूं। करीम ने सर उठाया। क्या? जिन ने हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली में एक छोटी सी रोशनी चमक रही थी। यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक याद है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम कमजोर हो रहे हो, उसे याद करना कि तुमने अपने खौफ को कैसे हराया था। करीम ने वो रोशनी अपने दिल के करीब रख ली। अचानक उसे अपने अंदर एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। जिन ने आखिरी बार दुकान को देखा, चूल्हा, बर्तन, मिठाई, और फिर करीम को। तुम एक अच्छे इंसान हो करीम, इसीलिए हमारी मुलाकात हुई। करीम की आंखों से आंसू बह रहे थे। काश तुम हमेशा मेरे साथ रह सकते। जिन ने आहिस्ता से कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी यादों में, तुम्हारे हौसले में। हवा हल्की सी तेज हुई, रोशनी बढ़ने लगी और फिर जिन आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगा। करीम ने पुकारा, दोस्त, मगर अब वहां सिर्फ खामोशी थी। उस रात के बाद करीम की जिंदगी फिर बदल गई। अब वो अकेला था, मगर कमजोर नहीं था। वो पहले से ज्यादा मेहनत करता, पहले से ज्यादा मुस्कुराता और पहले से ज्यादा लोगों की मदद करता। गांव के लोग अब उसे सिर्फ एक हलवाई नहीं, बल्कि एक मिसाल समझते थे। कोई गरीब आता तो वो उसे मुफ्त मिठाई देता, कोई उदास होता तो वो उसे हौसला देता, और हर रात वो एक प्लेट जलेबी रखता। मगर अब वो प्लेट अक्सर भरी रहती। मगर करीम फिर भी मुस्कुराकर कहता, शायद आज मेरा दोस्त मसरूफ होगा। एक दिन एक छोटा सा बच्चा दुकान पर आया। उसके कपड़े पुराने थे, आंखों में भूख थी। चाचा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। करीम ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, यहां दिल के पैसे चलते हैं। उसने बच्चे को मिठाई दी। बच्चे ने खुश होकर कहा, आप बहुत अच्छे हैं। करीम ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, यह सब मैंने अपने दोस्त से सीखा है। वक्त गुजरता गया और करीम की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते थे, एक हलवाई था जो कभी डरता था, मगर एक दोस्ती ने उसे बदल दिया। जिंदगी में डर सबको लगता है, मगर असल बहादुरी यह है कि हम डर के बावजूद सही काम करें। सच्ची दोस्ती वो होती है जो हमें बेहतर इंसान बना दे। और याद रखो, नेकी कभी जाया नहीं जाती। वो कभी दुआ बनकर लौटती है और कभी एक ताकतवर दोस्त की सूरत में।